ये मूवी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे लड़कियों के साथ रिलेशन नहीं रखना बल्कि उन्हें अपना स्लेव बना के उनसे अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करनी है। मूवी की शुरुआत एना नामी लड़की से होती है जो अपनी रूममेट केट के बीमार होने की वजह से उसकी जगह उसके थीसिस के लिए एक हैंडसम और सिंगल बिजनेसमैन क्रिस्टन का इंटरव्यू लेने जाती है। एना बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये उसका काम नहीं था, पर उसकी मासूमियत देख के क्रिस्टन की आंखों में तो अलग सी चमक नजर आती है। घर आने पर जब केट एना से क्रिस्टन के बारे में सवाल करती है तो एना बहुत अजीब तरीके से जवाब देती है, पर उसकी बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्रिस्टन से कितना इम्प्रेस थी। फिर केट के वहाँ से जाने के बाद वो उसके लैपटॉप पे क्रिस्टन की पिक्चर्स देखने लगती है। एना जब अपनी जॉब पे होती है तब उसे उसकी मॉम की कॉल आती है जो अपने फोर्थ हस्बैंड के बीमार होने की वजह से एना की ग्रेजुएशन सेरेमनी पे आने से इनकार कर देती है। एना इस बात की वजह से काफी अपसेट हो जाती है। वहाँ एकदम क्रिस्टन शॉपिंग के लिए आता है। क्रिस्टन स्टोर से जाने से पहले एना को अपना कार्ड देता है ताकि वो उसे कांटेक्ट करके केट के थीसिस के लिए पिक्चर्स ले सके। फोटो सेशन होने के बाद क्रिस्टन एना को कॉफी पे ले जाता है जहाँ एक बार फिर उसे एहसास होता है कि एना बहुत ही मासूम और साफ दिल की है, इसलिए वो मजीद एना से कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर देता है। एना को लगता है कि क्रिस्टन की गर्लफ्रेंड है, पर क्रिस्टन का कहना था कि वो एना के लिए सही इंसान नहीं है। रात केट और एना पार्टी के लिए निकलने ही लगते हैं कि क्रिस्टन एना के लिए कुछ बहुत महंगी बुक्स के फर्स्ट एडिशंस भेजता है जो देख के एना हैरान रह जाती है। पार्टी में बहुत ड्रिंक करके एना क्रिस्टन को कॉल करती है और बहुत अजीब बातें करती है जिस पर क्रिस्टन समझ जाता है कि वो अपने होश में नहीं है। तभी एना का बेस्ट फ्रेंड एना के ड्रंक होने का फायदा उठाते उसे किस करने की कोशिश करता है। उसी दौरान क्रिस्टन एक हीरोइक एंट्री देते हुए अपनी हीरोइन को बचा लेता है। एना के बेहोश होने पर वो उसे अपने होटल ले आता है। सुबह होश में आने पर उसे समझ नहीं आता कि अगर क्रिस्टन उसकी इतनी केयर करता है तो उसे डेट क्यों नहीं करता, जिस पे क्रिस्टन उसे कहता है कि वो रोमांस नहीं करता और जो वो करता है वो एना समझ नहीं सकेगी। क्रिस्टन एना को कहता है कि वो उसके साथ रोमांस करना चाहता है, पर वो ये एना की इजाजत के बगैर नहीं करेगा। दोनों के लिफ्ट में जाते ही क्रिस्टन से रुका नहीं जाता और वो एना को एक खूबसूरत सी किस करता है। इसके बाद दोनों जब दोबारा मिलते हैं तो क्रिस्टन एना को अपने घर ले जाता है जहाँ वो एना को अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो कभी भी उनके रिलेशन के बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर सकती है। वो मजीद बताता है कि वो रोमांस नहीं करता बल्कि सिर्फ इंटीमेट होता है। एना को कुछ समझ नहीं आती, जिस पर क्रिस्टन एना को अपने BDSM प्ले रूम में ले जाता है। क्रिस्टन एना को बताता है कि वो एक डोमिनेंट है और जो लड़की अपनी मर्जी से उसके आगे सरेंडर करे वो उसी के साथ ये सब करता है। वो बताता है कि इस सब के कुछ रूल्स हैं, अगर लड़की वो फॉलो करती है तो क्रिस्टन उसे रिवॉर्ड करता है, अगर नहीं तो वो इन चीजों को उस पे इस्तेमाल करके उसे सजा देता है। पर ये सब तभी होता है जब वो लड़की खुद राजी हो। रूम से बाहर आके क्रिस्टन एना को उसका रूम दिखाता है जहाँ वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद रहेगी, क्योंकि क्रिस्टन उसके साथ सोएगा भी नहीं। क्रिस्टन जब एना को समझा रहा होता है कि वो इन चीजों को नॉर्मल रिलेशन से कंपेयर करके फैसला करे, तभी उस पे रिवील होता है कि एना वर्जिन है। ये जान के तो उसे एना पे और प्यार आ जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता। दोनों किस करते हैं और फिर क्रिस्टन एना को रूम में ले जाता है जहाँ वो दोनों रोमांस करते हैं, जिसके बाद साथ एक ही बेडरूम में सोते हैं। यहाँ क्रिस्टन अपना ही बनाया हुआ पहला रूल तोड़ देता है। सुबह अचानक क्रिस्टन की मॉम वहाँ आ जाती हैं। वो पहली बार उसे किसी लड़की के साथ देख के बहुत खुश होती हैं, क्योंकि आज तक क्रिस्टन ने किसी को डेट नहीं किया था, जिस वजह से लोग उसे गे कहने लगे थे। जाते जाते क्रिस्टन की मॉम एना को अपने फैमिली डिनर पे इनवाइट करती हैं। अब एना क्रिस्टन से इस अजीब रिलेशन के बारे में सोचने के लिए टाइम मांगती है। क्रिस्टन उसे कहता है कि ये टॉर्चर से ज्यादा प्लेजर है। अगर एना उसकी सबमिसिव बन जाएगी तो वो भी उसी के साथ सिंसियर रहेगा। उसे ऐसा रिलेशन बस एना के साथ चाहिए। एना स्पेशल है क्योंकि वो ही एक लड़की है जो उसकी मॉम से मिली। घर छोड़ने से पहले क्रिस्टन एना को बताता है कि उसने ये सब अपनी मदर की फ्रेंड मिस रॉबिन्सन से सीखा है। वो अपने टीनेज में 6 साल तक उसका सबमिसिव था, पर ये बात उसके अलावा और कोई नहीं जानता। क्रिस्टन एना से कहता है कि ये सब शुरू में वियर्ड लगता है, पर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। फिर वो एना को बताता है कि एना स्पेशल है
है और इसे खोना नहीं चाहता। ये सुन के एना भी कुछ कुछ मेल्ट होने लग जाती है। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के साथ साथ एना अपनी न्यू लाइफ की स्टार्ट करते हुए न्यू सिटी में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ क्रिस्टन का किसी चीज में दिल नहीं लग रहा होता और वो बस एना के जवाब का इंतजार कर रहा था। क्रिस्टन के पूछने पर एना उसे मैसेज कर देती है कि उसे क्रिस्टन को जान के अच्छा लगा, ऐसे जैसे वो उसे नाम में जवाब दे रही हो। जिस पर क्रिस्टन बेचैन होकर एना के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। रोमांस के बाद रात एना क्रिस्टन को रुकने का बोलती है पर वो नहीं सुनता। नेक्स्ट मॉर्निंग एना क्रिस्टन को मैसेज करती है कि उसे पेपर वर्क से कुछ प्रॉब्लम है और जैसा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे ऑफिस में मीटिंग करनी है। दोनों अच्छे से ड्रेसअप होके क्रिस्टन के कैबिन में मिलते हैं, जहां एना अपनी रिसर्च के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट में जिन चीजों से खुश नहीं होती उन्हें निकलवा देती है। उसे इतना इन्वॉल्व होते देखे क्रिस्टन बहुत खुश होता है और रिवॉर्ड के तौर पे वीक में एक दिन नॉर्मल कपल्स की तरह डेट करने का फैसला करता है। नेक्स्ट सीन में एना की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, जहां चीफ गेस्ट क्रिस्टन बन के आता है। सेरेमनी के बाद दोनों एना के अपार्टमेंट सेलिब्रेशन करने जाते हैं, जहां क्रिस्टन उसे कार गिफ्ट करता है पर एना के मना करने पर वो उसे पनिशमेंट के तौर पे स्पैंक करता है। एना के लिए इस कॉम्प्लिकेटेड से रिलेशन को समझना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम की कॉल आने पर इमोशनल हो जाती है। अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद दोनों का BDSM रिलेशन शुरू हो जाता है। इस सब के बाद क्रिस्टन एना को अपने फैमिली डिनर पे ले जाता है, जहाँ सब परफेक्ट चल रहा था। तभी एना बताती है कि वो अपनी मदर को विजिट करने जा रही है, जो कि उसने क्रिस्टन को नहीं बताया था। इस पर क्रिस्टन उसे सबसे अलग ले जाता है, जहाँ दोनों के बीच बहस हो जाती है। क्रिस्टन इस सब के जवाब में कहता है कि एना उसे बदल रही है, वो सही होना चाहता है पर एना को उसका साथ देना होगा, लेकिन अभी भी उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताता है। रात एना के सोने पर क्रिस्टन उसके रूम में आता है और उसके सोते हुए ही अपने दिल को हल्का करने लगता है। वो बताता है कि उसकी मॉम एक ड्रग एडिक्ट और प्रोस्टिट्यूट थी, जिनकी डेथ उसके बचपन में ही हो गई। उसके बाद क्रिस्टन ने बहुत कुछ फेस किया और फिर जब उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया तो वो मिस रॉबिन्सन के हाथ लग गया और ऐसा बन गया। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सब क्रिस्टन कर रहा है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि अपने पास्ट इंसिडेंट की वजह से अफेक्ट होके ऐसा हो गया है। क्रिस्टन एना को उसकी मॉम से मिलने भेज देता है। अपनी मदर को उनके न्यू हस्बैंड के साथ इतना खुश देख के एना क्रिस्टन को मैसेज करती है कि वो उसे मिस कर रही है। तभी एना को पता चलता है कि क्रिस्टन मिस रॉबिन्सन के साथ डिनर पे जा रहा है। ये जान के वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और क्रिस्टन से ये देखा नहीं जाता, इसलिए नेक्स्ट डे वो एना को विजिट करने पहुंच जाता है, जहां वो कॉन्ट्रैक्ट को साइड पे रखते हुए सिर्फ एना के साथ टाइम गुजारता है। रात एना क्रिस्टन के पास आती है और उससे बात करके उसे जानने की कोशिश करती है, पर क्रिस्टन कुछ भी बात नहीं करता, जिस पर एना फ्रस्ट्रेट होने लग जाती है। उसे सब नॉर्मल चाहिए पर क्रिस्टन को बस BDSM रिलेशन चाहिए। वो कहता है कि अगर वो उसे इस सब के पीछे वजह बता देगा तो एना उसे छोड़ जाएगी, जो वो होने नहीं दे सकता, और अगर उसे मजीद सवाल करेगी तो वो उसे पनिश करेगा। एना गुस्से में आके क्रिस्टन को उसे पनिश करने को कहती है और पनिशमेंट खत्म होने के बाद एना रोते हुए क्रिस्टन को बुरा भला कहती वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो इस सब से अब तंग आ गई थी और क्रिस्टन चेंज होने को तैयार नहीं था। एना अपने कमरे में लेटी रो रही होती है कि वहाँ क्रिस्टन आ जाता है, जो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो क्रिस्टन से नफरत ना करे। एना क्रिस्टन के सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वापस करते हुए उसे अपने सारे रिश्ते खत्म करती वहाँ से चली जाती है। सीन्स क्रिस्टन के पास्ट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसे उसकी मदर का बॉयफ्रेंड टॉर्चर कर रहा था और क्रिस्टन के चेस्ट पे उन्हीं टॉर्चर्स के निशान हैं। क्रिस्टन एना को अभी भी भुला नहीं पाया है। एना को SIP कंपनी में जैक नामी आदमी की असिस्टेंट एडिटर की जॉब मिली है। एना भी कहीं न कहीं क्रिस्टन को मिस करती है, पर वो जानती है कि इसका कोई फायदा नहीं। एक जगह मिलने पर क्रिस्टन एना को मनाता अपने साथ डिनर पे ले जाता है। क्रिस्टन एना से कहता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, जो वो चाहती है सब वैसे ही होगा, बस वो वापस आ जाए। क्रिस्टन एना को अपना सारा पास्ट भी बता देता है। एना को और क्या चाहिए था, प्यार तो वो भी क्रिस्टन से बहुत करती है, इसलिए फौरन मान जाती है। सब वापस
नॉर्मल होने लगता है। अगले दिन ऑफिस में एना का बॉस उसे अपने साथ ड्रिंक के लिए ले जाता है। बार में जाने से पहले एना को वहाँ एक लड़की मिलती है जो एना का नाम पहले से ही जानती थी। क्रिस्टन एना को मिलने पर बताता है कि वो SIP को बाय कर रहा है, जिस पे एना को गुस्सा आ जाता है कि वो उसके करियर के साथ पंगे ना ले, पर क्रिस्टन उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एना को वो ही लड़की फिर नजर आती है। जब वो क्रिस्टन को उसका बताती है तो क्रिस्टन परेशान हो जाता है, जैसे उसे जानता हो। एना के उसे पूछने पर वो उसे ट्रस्ट करने का बोलता है और कहता है कि वो ये सिचुएशन हैंडल कर लेगा। लेकिन फिर एना को पता चलता है कि वो लड़की जो उन्हें फॉलो कर रही है वो लेला है, जिसके साथ पास्ट में 1 साल क्रिस्टन का रिलेशन था। पर फिर क्रिस्टन को रिलेशन खत्म करना था, लेकिन लेला को नहीं। कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो गई, पर उसके हस्बैंड की कार क्रैश में डेथ के बाद वो फिर से क्रिस्टन के पीछे है। क्रिस्टन एना को अपने रूम में ले जाता है, जहाँ लिपस्टिक की मदद से वो अपनी चेस्ट के पास एना से बाउंड्री बनवाता है और उसे उस बाउंड्री को क्रॉस करने से मना करता है। एना इस बाउंड्री के साथ रहने को तैयार हो जाती है। दोनों क्रिस्टन के पेरेंट्स की रखी हुई बॉल पार्टी पे जाते हैं। जब एना वॉशरूम में मेकअप सही कर रही होती है तो वहाँ एलेना आ जाती है, वो ही जिसने क्रिस्टन को BDSM रिलेशन में फंसाया। वो एना से कहती है कि एना पहली लड़की नहीं है जिसे क्रिस्टन ने उम्मीद लगाई है कि वो इसे इस सब से बचाए। पहले भी ये हो चुका है, तो क्रिस्टन नहीं बदला, लेकिन एना से एग्री नहीं करती। क्रिस्टन एना को अपसेट देख के उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, पर वहाँ पार्किंग में पहुँच के ये लोग देखते हैं कि किसी ने एना की कार का बुरा हाल किया हुआ है, जो इन्हें यकीन था कि लेला ही है। क्रिस्टन एना की सेफ्टी के लिए परेशान उसे ऊपर अपार्टमेंट ले जाने के बजाय अपनी बोट में ले जाता है। एना जब क्रिस्टन के साथ अच्छा टाइम गुजार के वापस नॉर्मल रूटीन में आती है तो जैक उसे अपने साथ न्यूयॉर्क एग्जीबिशन में जाने को कहता है। एना जब क्रिस्टन को इस बारे में टेक्स्ट करके बताती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और इस बारे में मिलके बात करने को कहता है। रात दोनों जैक वाला मसला डिस्कस करते हैं, जिस पे क्रिस्टन एना को कन्विंस कर लेता है कि वो जैक के बजाय उसके साथ न्यूयॉर्क जाए। अगले दिन ऑफिस में ऑफ टाइम पे क्रिस्टन एना के बिल्डिंग के बाहर वेट कर रहा होता है। तभी ऑफिस खाली होने पर जैक एना को ऑफिस में बुला के हरास करने की कोशिश करता है। एना बहुत मुश्किल से जान चढ़वाती बाहर क्रिस्टन के पास पहुंचती है। उसे डरा हुआ देख के क्रिस्टन उसे अपने साथ घर ले जाता है, जबकि जैक को सबक सिखाने उसका बॉडीगार्ड अंदर चला जाता है। घर पहुँच के क्रिस्टन एना को बताता है कि उसने जैक को जॉब से निकलवा दिया है और फिर अपने साथ लिव इन में रहने की ऑफर करता है, जिसे एना फौरन एक्सेप्ट करने के बजाय सोचने के लिए कुछ टाइम मांगती है। जैक के जाने के बाद अब एना ऑफिस में सबको इम्प्रेस करती उसकी पोजीशन ले लेती है। एना क्रिस्टन के साथ लिव इन में रहने को मान जाती है। रात अचानक क्रिस्टन को फिर से चाइल्डहुड के नाइट में आने लगते हैं, तो एना उसे संभालती है। अगले दिन एना जब अपने अपार्टमेंट अपनी चीजें लेने जाती है तो वहाँ लेला उस पर अटैक कर देती है। क्रिस्टन मौके पे पहुँच के लेला से गन लेता है, फिर उसे अपनी नीज पे बैठने को कहता है, जो लेला अब भी क्रिस्टन को अपना मास्टर समझते हुए कर देती है। एना अब भी उनका ऐसा रिलेशन देख के बहुत परेशान हो जाती है और क्रिस्टन के कहने पर टाइलर के साथ घर जाने के बजाय अकेली वॉक पे चली जाती है। रात जब वो घर पहुँचती है तो क्रिस्टन उसके लिए परेशान हो रहा था। वो एना पे गुस्सा करने लगता है तो उल्टा एना ही उसे बुरा भला कहने लगती है। क्रिस्टन बहुत बुरी तरह डर जाता है कि कहीं एना उसे छोड़ ना जाए, इससे वो बिल्कुल लेला की तरह एना के सामने बैठ जाता है और खुद को पूरी तरह एना के हवाले करने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि उसे अपनी बाउंड्रीज के अंदर भी टच करने देता है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होती है, तो एना ने तो पिघलना ही था ना। मजीद ये कि क्रिस्टन एना को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जिसका जवाब एना उस वक्त उसे नहीं देती। अगले दिन क्रिस्टन की सिस्टर एना को कॉल करके क्रिस्टन की बर्थडे का बताती है। एना अपने ऑफिस के बाहर से येस की चेन लेके उसे पैक करके क्रिस्टन को दे देती है, पर उसे ये अपनी बर्थडे वाले दिन खोलने को कहती है। एना को पता चलता है कि क्रिस्टन पोलैंड मीटिंग के लिए जा रहा है और अपनी बर्थडे से एक दिन पहले आ जाएगा, लेकिन जैसा इंसान ने सोचा हो वैसा होता नहीं। क्रिस्टन के हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। किसी को भी क्रिस्टन की खबर नहीं मिल रही थी, लेकिन अब हीरो को तो कुछ हो नहीं सकता है। तभी क्रिस्टन के सही सलामत होने की न्यूज आ जाती है। क्रिस्टन वापस घर आता है और एना के सांस में सांस आती है। सबके जाने के बाद एना क्रिस्टन को गिफ्ट खोलने को कहती है, जो उसके खोलने पर उसे एना का जवाब मिल जाता है। अगले दिन अपनी बर्थडे पार्टी पे क्रिस्टन अपनी और एना के एंगेज्ड होने की अनाउंसमेंट कर देता है। एलेना एना को अकेला पाके फिर तंग करने लगती है। क्रिस्टन
क्रिस्टिन भी वहाँ आ जाता है और उसकी ये बातें सुनकर उसे अपने सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला करता है। पीछे से क्रिस्टिन की मॉम भी उनकी बातें सुन लेती है, जो एलेना पे बहुत गुस्सा होते हुए उसे घर से निकाल देती है। क्रिस्टिन एना को एक बहुत ही रोमांटिक वे में फिर से प्रपोज करते हुए रिंग पहनाता है। तभी सीन्स जैक पे शिफ्ट होते हैं, जो क्रिस्टिन की फैमिली के पिक्चर हाथ में पकड़े खड़ा था और क्रिस्टिन के फेस पे सिगरेट लगा देता है। एना और क्रिस्टिन की शादी हो जाती है। दोनों हनीमून पे होते हैं कि क्रिस्टिन को उसकी वर्कर का कॉल आता है, जो बताती है कि किसी आदमी ने ऑफिस में घुस के ब्लास्ट करने की कोशिश की है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पर्सनल डाटा की फाइल्स भी चोरी की हैं। फुटेज देखने पर इन्हें एहसास होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जैक है। घर पहुंच के वो एना को उसके 2 पर्सनल बॉडीगार्ड से मिलवाता है, जो 24 घंटे एना के साथ रहेंगे, क्योंकि उसे जैक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रात डिनर पे एना क्रिस्टिन से बेबीज के बारे में बात करती है, जिस पर क्रिस्टिन का कहना था कि उसे अभी बेबीज नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतनी जल्दी एना को किसी के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है। ऑफिस के बाद क्रिस्टिन एना को पिक करके उनका न्यू घर दिखाने ले जाता है, जो उसने एना को सरप्राइज करने के लिए बाय किया है। इनकी इंटीरियर डिजाइनर जिया क्रिस्टिन के साथ फ्लर्ट करने की पूरी कोशिश करती है, जो एना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए क्रिस्टिन की साइड पे जाते ही एना जिया को अच्छे से इंसल्ट करते उसके लिमिट्स याद दिलाती है। वहाँ से वापसी पर क्रिस्टिन एना को कार ड्राइव करने देता है, ये कहते हुए कि अगर वो जिया को हैंडल कर सकती है तो ये कार भी चला सकती है। एना बहुत स्पीड में ड्राइव करती हुई सिक्योरिटी की कार को पीछे छोड़ देती है। तभी उन्हें कार फॉलो करने लगती है, जिस पर इस बार वो खुद एना को तेज ड्राइव करके उस कार को पीछे छोड़ने का कहता है। क्रिस्टिन की सुनते हुए एना कमाल ड्राइविंग करते हुए उस कार को पीछे छोड़ देती है और फिर दोनों उससे बचते हुए एक पार्किंग लॉट में जाके छुप जाते हैं। घर पहुंच के क्रिस्टिन अपने बॉडीगार्ड्स को जैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है, पर फुटेज में जो ब्लर से नजर आ रहा था वो लड़का नहीं बल्कि कोई लड़की थी। क्रिस्टिन एना को बताता है कि उसे न्यूयॉर्क कुछ मीटिंग्स के लिए जाना है और एना उसके साथ जा रही है, पर एना अपनी जॉब की वजह से नहीं जा सकती। वो क्रिस्टिन को यकीन दिलाती है कि वो यहाँ सेफ रहेगी। अगले दिन क्रिस्टिन एना को मॉर्निंग किस करते हुए न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। वापसी पे घर में जैक एना पे हमला कर देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि क्रिस्टिन एना का किसी भी कीमती चीज से ज्यादा ख्याल रखता है। एना के बॉडीगार्ड जैक को मिनटों में ही जमीन पर गिरा के एना को बचा लेते हैं। अगले दिन जब क्रिस्टिन घर आता है तो इस इंसिडेंट की वजह से इतना डिस्टर्ब था कि एना से ये सही से बात नहीं करता। क्रिस्टिन एना को बताता है कि वो बहुत डर गया था, उसे रात ख्वाब भी ऐसा ही आया था कि वो एना की डेड बॉडी को पकड़ के रो रहा है। एना उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि वो ठीक है और अब जैक भी जेल में है, इससे उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एना जब अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए जाती है तो पीछे से भी क्रिस्टिन जैक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में लगा रहता है। ऑफिस में इंस्पेक्टर एना से मिलने आता है, जिससे एना को पता चलता है कि जैक बेल के लिए कोर्ट चला गया है और उसे बेल भी मिल जाती है। ये एना के लिए बहुत टेंशन की बात थी। इस मसले पे परेशान होने का तो उसे टाइम ही नहीं मिला था कि एकदम उसकी तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर के पास जाके उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब क्रिस्टिन ने तो साफ साफ कह दिया था कि उसे अभी बेबी नहीं चाहिए। डिनर टाइम पे क्रिस्टिन एना को परेशान देख के जब वजह पूछता है तो बहुत हिम्मत करते हुए एना उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के तो क्रिस्टिन आप पे से बाहर ही हो जाता है। क्रिस्टिन इतना डिस्टर्ब था कि खुद को रोक नहीं पाता और वापस एलेना के पास चला जाता है। यहाँ एना क्रिस्टिन के लिए परेशान बैठी होती है, पर जब क्रिस्टिन घर वापस आता है तो वो पूरी तरह नशे में होता है। वो एना से सही से कोई भी बात नहीं करता और सो जाता है। एना को उसके सेल पे एलेना का मैसेज मिलता है, जो देख के वो बहुत डिसहार्ट हो जाती है। क्रिस्टिन जब बात करने की कोशिश करता है तो एना उसके एलेना से मिलने पर गुस्सा होती है और फिर उसे साफ बोल देती है कि अगर क्रिस्टिन ने उसके साथ यही करना है तो वो उसके ऊपर अपने बेबी को ही चूज करेगी। एना इस बारे में सोच ही रही होती है कि उसे क्रिस्टिन की सिस्टर मिया की कॉल आती है। कॉल पे मिया की जगह जैक था। उसने मिया को किडनैप कर लिया था और वो एना से मिया की जान के बदले एक
बहुत भारी अमाउंट मांगता है, क्योंकि उसका कहना था कि ग्रे फैमिली की वजह से उसे उसका सब छीन गया। पर इस बात का क्या मतलब है ये तो आगे ही पता चलेगा। एना सॉयर को चकमा देती हुई अकेले ही बैंक जाती है, जहाँ वो अपने और क्रिस्टन के जॉइंट अकाउंट में से पैसे निकलवाने का कहती है। तो मैनेजर क्रिस्टन को कॉल कर देता है। एना को परेशान देख के क्रिस्टन कोई भी सवाल किए बगैर मैनेजर को जैसा वो कहती है वैसा करने का बोलता है। वो समझ आता है कि कोई मसला है और उसे ये भी पता चल जाता है कि जैक जेल से निकल आया है। इससे वो एना को ट्रैक करने लगता है। एना जैक के पास पहुंचती है तो वो पैसे लेके उन्हें छोड़ने के बजाय एना को मारने लगता है और बुरी तरह जख्मी कर देता है। एना ने जो गन क्रिस्टन के डेस्क से ली थी उसकी मदद से वो जैक को पाँव पे शूट कर देती है। उतनी देर में क्रिस्टन पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाता है। एना को ऐसे जख्मी देख के क्रिस्टन की तो जान ही निकल जाती है और उसके होश में आते ही क्रिस्टन से अपनी हर गलती की माफी मांगते हुए हमेशा उसका साथ देने को कहता है और ये भी कि वो उसके साथ अपने इस बेबी की अपब्रिंगिंग करना चाहता है। एना और क्रिस्टन को जैक के रिकॉर्ड से पता चलता है कि जैक की जगह क्रिस्टन की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। यही वजह है कि जैक क्रिस्टन से नफरत करता है। उसे लगता है कि अगर उन्होंने जैक को अडॉप्ट किया होता तो वो आज इतने पैसे वाला होता। फिर क्रिस्टन को उसकी बर्थ मदर की ग्रेव का पता चल जाता है, जहाँ वो एना के साथ जाता है। लास्ट सीन्स में क्रिस्टन अपने सन के साथ खेल रहा होता है, जबकि एना अपने दूसरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।